वृक्ष कबहु नहीं फल भके, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। साथियों, इस दोहे में कबीर बाबा ने निस्वार्थ सेवा भाव की भावना पर बल दिया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात एक ऐसे महापुरुष की जिनके बारे में जानने सुनने को बहुत कम मिलता है, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेक गुमनाम शिक्षक की जिन्हें देश दुनिया ने उतना सम्मान नहीं दिया जिसके वो वाकई में हकदार थे। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के बचपन के प्रथम स्कूली गुरु श्री कृष्णा जी केशव अम्बेडकर जी के बारे में। इनके बारे में साथियों तमाम सूचना संचार माध्यमों में ढूंढने पर बहुत कम जानकारी मिलती है। तो मैं तो यूं कहूँगा कि एक प्रकार से ये गुमनाम अम्बेडकर हैं। यहाँ एक बात और बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा अपने सभी माननीय दर्शकों से कि साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल नई पीढ़ी को शिक्षा और शिक्षक के महत्व से अवगत कराना है। एक श्रेष्ठ शिक्षक की जीवन यात्रा को बताना है। हमारा उद्देश्य साथियों किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना ही कोई विवाद पैदा करना है, या ना ही किसी प्रकार से किसी का महिमा मंडन करना है। हमारा उद्देश्य है सिर्फ प्रेरक शिक्षा देना और एक प्रेरक शिक्षक के बारे में तमाम विद्यार्थियों को, तमाम युवाओं को बताना। आइए जानते हैं कुछ बातें बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रथम गुरु जी के बारे में। अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले तो हम जानते हैं गुरु कृष्णा जी केशव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में। साथियों, गुरु जी के बारे में बस इतना पता चलता है कि इनका जन्म महाराष्ट्र के एक महाराष्ट्री ब्राह्मण परिवार में 1855 में हुआ था, और शिक्षा दीक्षा के बाद आप सतारा महाराष्ट्र में शिक्षक बन गए। अनेक वर्षों की सेवा के उपरांत आप सेवानिवृत्त होकर सतारा महाराष्ट्र में ही बस गए। लगभग 79 ईयर्स की एज में आप सतारा महाराष्ट्र में 12 दिसंबर 1934 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। अपनी उपलब्धि के रूप में आप परम विद्वान महापुरुष भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को शिष्य के रूप में, धरोहर के रूप में देश को सौंप कर गए हैं। अपने होनहार शिष्य बाबा साहब अंबेडकर को शुरुआत से संवारने, निखारने, तराशने में आपका योगदान अतुलनीय रहा है, जो सदा याद किया जाएगा। आप साथियों जानते हैं गुरु कृष्णा जी केशव अम्बेडकर जी का बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन में क्या योगदान था, उनको आगे बढ़ाने में क्या भूमिका थी उनकी। तो साथियों, अपने सभी माननीय दर्शकों को स्मरण करा दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नौकरी के कारण उनके पिताजी श्री रामजी सकपाल जी 1894 में सतारा महाराष्ट्र में आकर बस गए। वहीं के कैंप स्कूल में बालक भीमराव की प्राथमिक शिक्षा आरंभ हुई। योग्यता के कारण जल्दी ही छात्र भीमराव अपने शिक्षक श्री कृष्णा जी केशव अम्बेडकर जी की नज़र में आ गए। और साथियों, यह ब्रिटिश शासन का दौर था जब देश में भेदभाव, छुआछूत जैसी कुरीतियाँ, बुराइयाँ चरम पर थीं, और यह दंश छात्र भीमराव को भी झेलना पड़ा, अपमान भी उन्हें उठाना पड़ा। ऐसे में गुरु कृष्णा जी अम्बेडकर ने उनको सहारा दिया और उन्हें मार्गदर्शन दिया, उन्हें अपना उपनाम अम्बेडकर दिया और उनकी उन्नति के रास्ते की
तमाम बाधाएं, तमाम सामाजिक बाधाएं जो आ रही थीं उनको दूर कर उनका रास्ता साफ किया। वे जानते थे कि छात्र भीमराव मेधावी होनहार छात्र हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, जो थोड़ा सा सहारा लगते ही ऊंची मंजिलें तय करेंगे। उनके होनहार शिष्य भीमराव जी उनकी हर आशा पर खरे उतरे और देश दुनिया ने उनकी योग्यता का लोहा माना। इसका प्रमाण भारतवासियों से बेहतर साथियों कौन जान सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया और वो संविधान निर्माता कहलाए। ऐसा संविधान बनाया जो संविधान दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब साथियों बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने गुरुजी कृष्णाजी अम्बेडकर की भूमिका को कैसे देखते थे। तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जीवन भर अपने गुरु कृष्णाजी अम्बेडकर के ऋणी रहे और उनका नाम सदा ही आदर से लेते थे। यद्यपि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत सारी उच्च शिक्षित डिग्रियां ली, लेकिन वो अपने प्राथमिक शिक्षक श्री कृष्णाजी अम्बेडकर को कभी नहीं भूले और पत्रों के माध्यम से वो भारत में हो या विदेश में हो सदा उनके संपर्क में बने रहे और जीवन पर्यंत अपने गुरु का आभार मानते रहे, आदर करते रहे। विद्वान बताते हैं कि जब भी बाबा साहब अम्बेडकर अपने गुरु कृष्णाजी अम्बेडकर की बात करते थे तो बड़े भावुक हो जाया करते थे और पुरानी यादें ताज़ा कर लेते थे। तो अगर अंत में कहूँ साथियों तो एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है ऐसे महान शिक्षक के रूप में और ऐसे महान शिष्य के रूप में कि जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, एक नए आयाम स्थापित किए। तो ऐसे महान शिक्षक श्री कृष्णाजी अम्बेडकर और ऐसे महान शिष्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को शत शत नमन, वंदन। जय हिंद।